अभी जहां हम पूरा देश उदयपुर वाली घटना के शॉकिंग न्यूज से उबरा नहीं था कि एक दूसरा शॉकिंग न्यूज हम लोगों के बीच आया है। इस बार जो शॉकिंग न्यूज हम लोग के बीच आया है वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख जज ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि देश में जो अभी अराजकता का माहौल है और उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्तव्य के बाद जहां हर तरफ उनके इस फैसले का मीम बनाया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं ये सवाल हम लोग के बीच खड़ा हो रहा है कि कोई न्याय के इतने बड़े पद पे बैठा हुआ शख्स इस तरह का बेतुका बयान कहां से कैसे दे सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि न्यायाधीशों ने जो भी ये बयान दिया है वो हमारे किसी भी संविधान में या किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है। दूसरी बात कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा घर में सोकर उठी, कैमरा ऑन करी और कुछ भी बोल दिया। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है वो कहीं ना कहीं एक लाइव डिबेट के दौरान कहा, जहां पर कि 2 अन्य पक्ष भी अपनी बात रख रहे थे और उन्हीं के जवाब में नुपुर शर्मा ने ये बातें रखी थी। और उन्होंने भी ये बातें रखी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उनके ही किताबों में जो ये लिखा हुआ है उनका हवाला देकर उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके बारे में ये बोलूं जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने ये कहा नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं क्या ऐसा बोलूं। अगर किसी लाइव डिबेट में जहां डिबेट के और भी पैनल्स बैठे हुए हों और भी लोग बैठे हुए हों, वहां उनके किसी कथन पे अगर विरोध में अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात कहा, जो बातें उन्होंने मनगढ़ंत नहीं कहा बल्कि उन्होंने उसका सोर्स भी बताया कि वो ये बातें कहां से बोल रही है, अगर ऐसा कुछ बात उन्होंने कहा है और उसके बाद अगर देश में एक खास कम्युनिटी का ये कहना है कि उनकी भावनाएं आहत हुई है और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ की, अगजनी की और फिर उन्होंने ये गर्दन हटाने वाले नारे लगाए और उसके बाद अगर हत्याएं उदयपुर में हुई है, अगर इसके लिए जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, तो फिर उस डिबेट से पहले भी पूरे हिंदुस्तान में लाखों डिबेट हुए हैं और उस डिबेट में सैकड़ों बार इस्लाम के ऊपर कटाक्ष किया गया है और लाखों बार हिंदू धर्म के ऊपर भी कटाक्ष किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करने वाले भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है इस घटना के लिए, तो उसके पहले जो बहुत बार इस तरह की फिल्मों के माध्यम से, टीवी शोज के माध्यम से या लाइव डिबेट के माध्यम से अगर हिंदू धर्म पे भी बहुत बार जो कटाक्ष किया गया है, तो वो कटाक्ष करने वाले भी जिम्मेदार हैं। इस बात को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करना चाहिए। दूसरा नंबर की अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ योजना के विरोध में देश में सैकड़ों जगह आगजनी हुई, करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, तो फिर जज साहब को यह भी कहना चाहिए कि इस नुकसान के लिए भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो कानून लाने वाली सरकार है, ना कि वो जलाने वाले असामाजिक तत्व है। कन्हैयालाल का हत्या करने वाला जो दोनों अपराधी है उनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक अपराधी जो 2014 में बाकायदा पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये बात भी क्लियर करनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं उन दोनों आतंकवादियों को क्या आज से 8 साल पहले पता चल चुका था कि 2022 में नुपुर शर्मा नामक कोई महिला ऐसा टिप्पणी करेगी, उसके बाद देश का माहौल खराब होगा, उनकी भावनाएं आहत होगी और फिर उनको ये मर्डर करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने आज से 8 साल पहले ट्रेनिंग ले लिया। दूसरी बात कि हत्या करने के बाद उन दोनों आतंकवादियों ने नरेंद्र मोदी को भी वीडियो के माध्यम से गाली दिया और धमकी दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ ये भी क्लियर करना चाहिए था कि इस मुद्दे में जहाँ नुपुर शर्मा थी और इस्लाम था, यहाँ नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए, जो नरेंद्र मोदी को भी उन दोनों आतंकवादियों ने धमकी दिया है। मेरा जो पर्सनल मानना है कि किसी भी संगठन में, किसी भी राजनीतिक पद पे, दल में बैठा हुआ इंसान की अपनी कुछ पर्सनल विचारधाराएं होती है, उनका कुछ पर्सनल फेवरेटिज्म होता है। लेकिन अगर हम किसी न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं तो वहाँ हमारा पर्सनल बेनिफिट्स और पर्सनल विचारधारा को साइड रखकर फैसला लिया जाता है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो ये वक्तव्य दिया है वो कहीं ना कहीं से भी हमारे संविधान या कि उसके किसी अनुच्छेद की भाषा नहीं दिख रही है। ये कहीं ना कहीं उनका पर्सनल ओपिनियन दिख रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए कतई सही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की घटनाओं में हमारा भी और हमारे साथ साथ पूरे देश का भी सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम के जो मठाधीश हैं, जो उनके मसीहा हैं या उनके जो धर्मगुरु हैं, कहीं ना कहीं उनके पर उनसे हम लोगों का बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मुद्दे पे उन्हें आगे आना चाहिए और उन दोनों आतंकवादियों ने जो किया है वो कतई सही नहीं है और उनके फांसी के लिए वो आवाज़ उठाएं, वरना देश में आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं आम होंगी। और जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज के पैनलों ने ये बातें बोली है कि इस घटना के लिए पूर्णतः नुपुर शर्मा जिम्मेदार है,
तो क्या हम ये मान लें कि कल के डेट में अगर कोई हिंदू धर्म पे अगर कोई टिप्पणी करता है और उसके एवज में या उसके विरोध में अगर कोई तीसरा शख्स किसी की हत्या करता है या किसी का कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो वहां भी वो शख्स जिन्होंने टिप्पणी की है वही जिम्मेदार है। फिर जो हम इस हिंदुस्तान में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो क्या किसी एक खास कम्युनिटी, एक वर्ग के लिए ही है? या फिर हम जो संविधान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, तो क्या हम मान लें कि ये सब सिर्फ ढकोसला है? जिस तरह से उन दोनों आतंकवादियों ने कन्हैया लाल की हत्या की है और उसके एवज में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बोला कि इसका जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, तो क्या हम यही मान लें कि हिंदुस्तान में किसी भी इंसान को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार है? इसका मतलब तो ये निकलता है कि कोई भी इंसान अगर उसकी भावनाएं आहत हो रही है तो वो कानून अपने हाथों में ले सकता है। अगर किसी की टिप्पणी उसे बुरी लग रही है तो उसके बदले में वो हत्याएं कर सकता है। इस तरह की भाषाएं और इस तरह की टिप्पणी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा आई है, वो कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक है। और ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी अनुच्छेद या कोई भी संविधान इस तरह की बातें कहने का अधिकार उन्हें देता है। जय हिंद।